अब हमारे साथ है सुप्रिया दास जी हैं, तो आइए उनसे बात करते हैं। सुप्रिया दास जी, आप कहाँ से आए हैं? मैं इंदौर से बिलोंग करता हूँ और पिछले 18 साल से मैं इंदौर में न्यूरोथेरेपी का प्रैक्टिस कर रहा हूँ। जी, तो आप बता सकते हैं न्यूरोथेरेपी क्या है? न्यूरोथेरेपी बेसिकली इसका जिन्होंने शुरू की तो उनका नाम से ही शुरू करता हूँ। जी। डॉक्टर लाजपत राय मेहरा जी, जिनको हम लोग गुरुजी नाम से जानते हैं। उन्होंने इस न्यूरोथेरेपी को बेसिकली इसलिए डिजाइन किए थे, डेवलप किए थे, क्योंकि दुनिया में ज्यादातर जो क्रॉनिक बीमारी है ये मैनेजेबल है, ये क्यूरेबल नहीं है। तो क्यूरेबल होती ही नहीं है? क्यूरेबल क्योर होती नहीं है। मैक्सिमम बीमारी सिर्फ मैनेज किया जा सकता ओके, है। जैसे कि थोड़ा बहुत कुछ कम कर लिया, पेन वगैरह, हाँ, सिम्टम्स कम करके मतलब जिंदगी काट सकते हो, पर वो काट अंदर सकते से ठीक नहीं हो सकती। ठीक नहीं सकते। सिर्फ ऑपरेशन का जो मैटर है उसको आप छोड़ दीजिए। जी। तो इस बीमारियों को क्योर करने के ऊपर एस्पेक्ट से उन्होंने इस थेरापी को डिजाइन किया था, क्योंकि दुनिया में बहुत थेरापी है। तो न्यूरोथेरेपी का जरूरत उस हिसाब से इसलिए था कि मैक्सिमम जो थेरापी है ये क्योर के ऊपर काम नहीं करता, सिर्फ मैनेज के ऊपर। तो उस चैलेंज को सामने रखे न्यूरोथेरेपी का हम लोग ये सालों साल इसको धीरे धीरे डॉक्टर लाजपत राय मेहरा जी ने डेवलप किया, और आज इस स्थिति में पहुंच चुका है न्यूरोथेरेपी कि हम लोग बड़े बड़े बीमारी, जिसको रेयर डिजीज से माना जाता है, या इवन दुनिया का मेडिकल साइंस बोलते हैं इसका इवन मेडिसिन तक नहीं है। मतलब आप तो मैनेजेबल दूर का छोड़िए, जैसे कि जेनेटिक हो गया, हाँ, ऑटो इम्यून हो गया, जिनका मतलब सिर्फ स्टेरॉइड्स या सिर्फ मैनेज किया जाता है, मैनेज किया जा सकता है ऐसे। तो इस तरीके का जो बीमारी है उसमें जिसमें मेडिसिन तक नहीं है, उसमें तक ये थेरापी काम करना शुरू कर चुका है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो आप कितने सालों से कर रहे हैं? मैं पिछले 18 साल से काम कर रहा हूँ। अच्छा, तो आपकी लाइफ में, आपके एक्सपीरियंस में आपने क्या चैलेंजेस फेस किए हो केसेस को लेके? एक्चुअली मैं पहले से मेडिकल फील्ड में था, न्यूरोथेरेपी में आने के पहले ही। जी। तो बट उस टाइम पे हम लोग देखे थे बहुत लिमिटेशंस होता है हम लोगों के सब्जेक्ट का या थेरापी का। तो मुझे न्यूरोथेरेपी में जब मैं न्यूरोथेरेपी में समझना शुरू किया तो मुझे लगा ये बियॉन्ड इमेजिनेशन ये काम कर सकता है। तो क्योंकि मेडिकल, इसलिए इमेजिनेशन शब्द यूज हो रहा है, मेडिकल ने देख लिया, हमारे पूरा मेडिकल सिस्टम में देखा हुआ है कि इस बीमारी के ऊपर हम लोग काम नहीं कर सकते, इससे आगे नहीं जा सकते। उसको मैं इमेजिनेशन, इसके कारण मैं बियॉन्ड इमेजिनेशन बोल रहा हूँ। बिल्कुल। तो ये इसके ऊपर मैंने जब काम करना शुरू किया, मैंने देखा इसका आप जितना चाहे उतना एक्सटेंड कर सकते हैं इसका रिजल्ट को, और आप अपनी कैपेसिटी को मेडिकल फील्ड में। तो इसलिए मैं इसके ऊपर काम करना शुरू किया और मुझे बहुत अच्छा सक्सेस मिला। और इस तरीके का हम लोग चैलेंजिंग जो केस आता है उसमें काम करने में बहुत ज़्यादा मज़ा यकीन रखते हैं। और हम लोगों के पास जो अनक्यूरेबल डिजीज होता है, मैक्सिमम उस तरीके का ही पेशेंट आता है, मैक्सिमम। बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो आप ऐसे सेमिनार्स में आए हैं, आप कितने सेमिनार्स अटेंड किए, आपको क्या सीखने मिला है, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? हाँ, मैं जब से न्यूरोथेरेपी जुड़ा हूँ हर सेमिनार में मैं आता हूँ, क्योंकि ये सेमिनार अपडेट होने के लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है जो बॉम्बे का हम लोग का सेमिनार होता है। क्योंकि यहाँ ऑल ओवर इंडिया से लेकर अभी तो इंटरनेशनल हो चुका है, पूरे दुनिया भर में वो सारे कॉन्सेप्ट हम लोगों को एक जगह में एक साथ और बहुत शॉर्ट टाइम में मिल जाता है। इसमें आते हैं हम लोग अपने अपने आप को दोबारा डेवलप करने के लिए, और जिसमें हमारे सोच अभी तक जहाँ अटका हुआ है, जहाँ पहुंच नहीं पाए, उसको क्लियर करने के लिए। क्योंकि बहुत सारे सवालों का जवाब भी हम लोग इस सेमिनार में पूछते हैं और मिल भी जाता है हमें। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सो जैसे कि हमने देखा कि न्यूरोथेरेपी सिर्फ डिजीज मैनेज नहीं, इंटरनली कंप्लीटली क्योर भी कर रही है, और लोग यहाँ सेमिनार में आते हैं ताकि वो नया, हर बार नया सीख सके और खुद की नॉलेज को बढ़ा सके। थैंक यू।